सोचिए, साल था 1946। दुनिया के लिए ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद का एक और साल था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये आज़ादी के दरवाजे पर दी गई आखिरी दस्तक थी। ये कहानी एक ऐसी बगावत की है जिसे हमारी इतिहास की किताबों ने लगभग भुला ही दिया है। देखिए, 15 अगस्त 1947, ये तारीख तो हम सबको याद है, पर एक और तारीख है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी थी। 18 फरवरी 1946। आज हम इसी भूली हुई तारीख की कहानी को जानेंगे जिसने आज़ादी की असली नींव रखी थी। कोई छोटा मोटा हंगामा या विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वो आग थी जो 20,000 भारतीय नाविकों के सीने में जल रही थी। एक ऐसी आग जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद की। भारतीय सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के लिए पूरी दुनिया में अपनी जान की बाजी लगाई थी, जब वो अपने घर लौटे तो उन्हें इनाम नहीं मिला। उन्हें मिला भेदभाव और जिल्लत। रॉयल इंडियन नेवी में जो भारतीय नाविक थे, जरा सोचिए उनके हालात क्या थे। खाना मिलता था तो सड़ा गला और बासी, बात बात पर ब्रिटिश अफसरों की गालियां, काम का बोझ इतना ज्यादा कि कमर टूट जाए और वेतन ना के बराबर, रहने के लिए गंदे बैरक और पीने के लिए खराब पानी। ये सब एक तरह से भारतीय होने की सजा थी। मतलब उनके साथ बर्ताव कैसा होता था? सैनिकों जैसा नहीं, बल्कि गुलामों जैसा। और जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो बगावत तो होती ही है। और वो चिंगारी भड़की 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में ट्रेनिंग शिप USS तलवार पर। कुछ नाविकों ने बहुत सीधी सी मांगे रखीं। अच्छा खाना दो, गाली देना बंद करो और ये नस्लभेदी बर्ताव खत्म करो। जवाब में क्या मिला? धमकियां और भी गालियां। बस उसी शाम एक ऐतिहासिक काम हुआ। उस जहाज से यूनियन जैक उतारा गया और पहली बार किसी नेवी शिप पर भारत का तिरंगा लहराया गया। ये जो चिंगारी थी ना, ये सिर्फ एक जहाज तक नहीं रुकी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। एक जहाज से दूसरे जहाज, और देखते ही देखते पूरे समंदर में बगावत की लहर दौड़ गई। सोचकर देखिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर 20,000 से ज्यादा भारतीय नाविक इस बगावत में शामिल हो चुके थे। एक दो नहीं, बल्कि 78 जहाज और 20 से ज्यादा नौसैनिक ठिकाने अब अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर थे। संदेश बिल्कुल साफ था, समंदर पर अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा। और ये सिर्फ खाने पीने की लड़ाई नहीं थी। जहाजों पर बड़े बड़े अक्षरों में नारे लिखे थे, भारत छोड़ो, INA जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। इन नारों ने साफ कर दिया था कि ये लड़ाई अब पूरी आज़ादी की लड़ाई बन चुकी थी। और ये अंदर तक नहीं रही। जैसे ही ये खबर बम्बे की सड़कों तक पहुंची तो क्या छात्र, क्या मजदूर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई इन नाविकों के साथ खड़ा हो गया। पूरा शहर एक साथ एक आवाज में बोल रहा था। अब जब ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि बात हाथ से निकल रही है तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सड़कों पर टैंक उतार दिए गए, मशीन गनों से गोलियां चलीं, यहां तक कि रॉयल एयरफोर्स को भी बुला लिया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 230 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल हुए और 1500 को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं पर अंग्रेजों को अपना सबसे बड़ा डर सच होता दिखा। उन्हें समझ आ गया था कि अगर नेवी के बाद आर्मी और एयरफोर्स ने भी बगावत कर दी तो उनका भारत में एक दिन भी टिकना नामुमकिन हो जाएगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो बगावत थी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू नहीं की थी, ये सैनिकों की अपनी लड़ाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार जितनी डरी हुई थी, उतनी ही हैरान उस वक्त की कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भी थीं। उस वक्त के बड़े नेताओं ने नाविकों को भरोसा दिलाया और वादा किया कि अगर वो सरेंडर कर दें तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नाविकों ने भरोसा कर लिया, लेकिन हुआ क्या? वादा तोड़ा गया। 1500 से ज्यादा नाविकों को जेल भेज दिया गया, 500 को नौकरी से निकाल दिया और बहुतों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी जरूरी घटना इतिहास के पन्नों में खो कैसे गई? इसे हमारी यादों से मिटाने की कोशिश आखिर क्यों हुई? इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये एक हथियारबंद बगावत थी और ये आज़ादी की उस अहिंसक लड़ाई वाली ऑफिशियल कहानी में ठीक से फिट नहीं बैठती थी। शायद इसीलिए राजनीतिक वजहों से इस पूरी कहानी को धीरे धीरे भुला दिया गया। पर एक पल के लिए सोचिए, अगर ये बगावत ना हुई होती तो क्या अंग्रेज वाकई 1947 में भारत छोड़कर चले जाते? शायद नहीं।
कई इतिहासकार मानते हैं कि असल में 3 चीजों ने अंग्रेजों को जाने पर मजबूर किया। पहला, नेवी की यही बगावत, दूसरा INA के सैनिकों पर चले मुकदमे और तीसरा, इन सब की वजह से पूरी सेना में फैल रहा विद्रोह का डर। बगावत ने अंग्रेजों को एक साफ और सीधा संदेश दे दिया था, अब तुम उस सेना पर भरोसा नहीं कर सकते जिसके दम पर तुम यहाँ राज करते हो। उनका ठीक 1 साल के अंदर भारत छोड़ना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इसी बगावत का सीधा नतीजा था। इस बगावत के कुछ चेहरे हमें आज भी याद हैं, जैसे BC दत्त, मदन सिंह और सैयद फजल शाह। लेकिन असली हीरो तो वो हजारों गुमनाम सैनिक थे। वो नौजवान थे जो उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य के सामने बिना डरे खड़े हो गए। ये कहानी उन सभी भुला दिए गए सिपाहियों की याद दिलाती है और साथ ही ये भी बताती है कि कभी-कभी आज़ादी शांति से नहीं, बगावत से जीती जाती है। जय हिंद।